हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बिना किसी देरी का अपन स्टार्ट करते हैं अपना इतिहास, संविधान और आपका जीव विज्ञान से संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ये आपके वो प्रश्न रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपका आबकारी की तैयारी कर रहा हो और जो मध्य प्रदेश में होने वाला है, साथ में व्यापम में जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी, जैसे एमपीएसआई हो गया आपका, और अभी जो छात्रावास अधीक्षक है उसका पेपर आने वाला है, एमपीपीएससी का पेपर हो गया, यूपीपीसीएस का हो गया, बीपीएससी का हो गया, यहाँ जहाँ पर भी वनडे एग्जाम होता है, एसएससी जीडी हो गया और आपका रेलवे हो गया, वो सभी इस प्रकार की इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक खास बात ये है कि अपना जो अपन एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, साथ में इसका व्याख्या भी, यानी इससे संबंधित जानकारी भी अपन उससे समझते हुए चलेंगे। चलो बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है, मतलब कौन सी उपाधि इन्होंने धारण की थी समुद्रगुप्त ने, उसके बारे में पूछा जाता है। तो महाराजा धीराज की। और क्यों धारण की थी? विजय और साम्राज्य विस्तार के लिए उसने जो उपाधि है वो धारण की थी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। इन्हीं को क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त। ठीक है। विष्णुगुप्त किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अर्थशास्त्र, जिसका 15 अधिकरणों में विभाजन है। ठीक है। और ये आपकी कोई इकोनॉमिक्स से संबंधित पुस्तक नहीं है, ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। ठीक है। राजनीतिक विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, याद रखना है। और स्कंदगुप्त ने किस आक्रमणकारी को रोका था? तो जो स्कंदगुप्त का नाम जो हम जानते हैं, हूणों के उन्मूलन के लिए स्कंदगुप्त का नाम आता है, जो एक गुप्त वंश का शासक था। ठीक है। और जो शकों का उन्मूलन किसने किया था? चंद्रगुप्त ने किया था। ठीक है। चंद्रगुप्त कौन सा? आपका जो गुप्त वंश का शासक था उसने। और शकों के उन्मूलन के कारण बाद उसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। किसके? चांदी के। ये ध्यान रखना है साथ में। नेक्स्ट क्या है? हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी है? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी है वो थानेश्वर है। प्रारंभ में थानेश्वर थी, फिर आपका इनका राजधानी क्या बन गई? कन्नौज बन गई। तो ध्यान रखना है। ठीक है। छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि हमारे सबसे प्रतापी शासक थे आपके जो मराठा शासक में। तो शहाजी जो थे वो शिवाजी महाराज के पिताजी थे, और जो बीजापुर सल्तनत में क्या काम करते थे? सेनापति का काम करते थे। और ठीक है, ध्यान रखना है। संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न है, जैसे संविधान में कौन सा अनुच्छेद लैंगिक समानता की बात करता है? तो लैंगिक समानता की बात कौन सा करता है? आपका अनुच्छेद 14, 15, 16। ठीक है। 14, 15, 16 है जो लैंगिक समानता की बात करता है। ये ध्यान रखना है अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 15(3) किसकी अनुमति देता है? महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति कौन देता है? अनुच्छेद 15। और ये सारे कौन से अधिकार हैं? समानता के अधिकार हैं। हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें समानता, इक्वलिटी दी गई है। फिर 19 से 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। फिर 23 से 24 तक हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है। फिर 24 से लेके हमें 27 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, 28 तक। फिर 29, 30 हमें और अधिकार दिए हैं, जैसे संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार दिया है। ठीक है। और फिर हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से दिया है। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो अनुच्छेद 32 को क्या कहा था भीमराव अम्बेडकर? संविधान की आत्मा कहा था। वैसे संविधान की आत्मा किसे माना जाता है? हमारा जो प्रस्तावना है संविधान में, प्रियम्बल जिसे कहा जाता है, उसको संविधान की आत्मा माना जाता है। परंतु जो भीमराव अम्बेडकर का कोर्ट आता है, तो अपन को अनुच्छेद 32 लगाना है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है 5 प्रकार की। तो देख लीजिए 5 प्रकार की कौन सी रिट है। पहली है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ध्यान रखना है, रिटों को याद करते हुए चलना है। दूसरी है परमादेश। ठीक है। तीसरी है प्रतिषेध। चौथी उत्प्रेषण। और 5वीं है अधिकार प्रक्षा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य को विशेष प्रावधान की अनुमति है, मतलब जो महिला और बच्चों के लिए विशेष अपना एक क्वेश्चन ऊपर रह गया है। ठीक है, ये वाला ही है। और वो कहाँ? महिला बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की उन्हें अनुमति दी गई है 15(3) में। ठीक है। नेक्स्ट है महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 243 के तहत 1/3 महिला को, मतलब 33% महिला को आरक्षण है। परंतु मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें 50% पंचायतों में क्या महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट है
और समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39D। और ये कौन से अनुच्छेद में आता है? ये आपका 39D है। जैसे 39 क्लॉज डी, मतलब क्या पढ़ेंगे? 39 क्लॉज डी या 39 खंड डी, ठीक है। और ये आपका जो है वो भाग, संविधान का भाग कौन सा है? चौथे में आता है, जिसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम के अंतर्गत है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में पारित किया गया था, जिसमें महिलाओं के साथ जो भी घरेलू हिंसा होती है, चाहे उसके पति के द्वारा की हो, सास के द्वारा या परिवार के जो संबंधी हैं उनके द्वारा की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? घरेलू हिंसा कहा जाता है, ठीक है। डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? तो आपको पता है वॉस्टन क्रिक नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने डीएनए की संरचना खोजी थी और इन्होंने द्विहेरिकल संरचना का पता लगाया जाता है। किसका? द्विहेरिकल, मतलब डीएनए इस प्रकार है। तो द्विहेरिकल संरचना का किसने पता लगाया था? वॉटसन है, क्रिक ने। और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था साथ में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार, तो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो जिससे एनर्जी प्राप्त होती है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए रहता है, डीएनए रहता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है, आरएनए का कार्य क्या होता है? आरएनए कार्य क्या करता है? प्रोटीन के संश्लेषण में कार्य करता है, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है? आरएनए निभाता है। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं में कौन सा अंग केवल पादप में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में जो पादप होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में क्लोरोफॉर्म पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या है? क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा रंग का होता है। और ये क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करने में मददगार होता है। जो पादपों में एक प्रक्रिया होती है जिसमें सूर्य की रोशनी को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वो ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन के रूप में छोड़ते हैं। मनुष्य में कुल कितनी गुणसूत्र है? मतलब टोटल क्रोमोसोम की संख्या मनुष्य है उसमें कितनी है? 46, जो 23वें जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बाबर ने भारत में किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आप सभी को पता है पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो बाबर के बीच में, बाबर और आपका कौन था? इब्राहिम लोदी। इन दोनों के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी है वो पराजित हो जाता है और बाबर इस युद्ध को क्या है? जीत जाता है। और बाबर यहाँ से 1526 के बाद भारत में क्या करता है? मुगल सल्तनत की स्थापना करता है, ठीक है। और पहला मुगल बादशाह भी आपका कौन है? बाबर है, बादशाह। नेक्स्ट है, अकबर ने 9 रत्नों में कौन एक महान संगीतज्ञ था? आप सबको पता है तानसेन महान संगीतज्ञ थे अकबर के समय में, और ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। जब अकबर ने इनकी राग सुनी तो उनको ये पसंद आ गए थे और ये अपने दरबार में इनको आने का न्योता दिया और रीवा के महाराज ने इनको भेज दिया था। अगर नहीं भेजते तो युद्ध हो जाता है ना। तो राजा महाराजा आसानी से कोई चीज़ अपनी नहीं देते थे और उन्हें तो सबसे अधिक प्रिय थे तानसेन। तो राज्य के शासन के लिए उस तरह की व्यवस्था उन्होंने करनी पड़ी थी अपने राज्य की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किस गुरु को शहीद कराया था? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को शहीद कराया था। भाई शहीद नहीं कहीं, इनकी हत्या की थी एक तरह से, है ना। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए इनकार करने पर उन्हें शहीद, यानी उन्हें शहीद अपन वो लोग बोल रहे हैं परंतु इनकी हत्या की थी इसने। हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो सीढ़ियों से गिरने, क्योंकि हुमायूं बहुत अधिक क्या करता था? नशा करता था। तो नशा करने के कारण क्या हुआ? हुमायूं जब लड़खड़ा के दारू पी के चल रहा था सीढ़ियों में, कोई भी दारू पी के चलेगा गिर जाएगा, गिरने से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जो एक पुस्तकालय था वहां पर सीढ़ियों से गिरने के कारण 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। और 1556 में ही आपका अकबर क्या बन जाता है? शासक बन जाता है, ठीक है, जिसका शासनकाल कब तक चला? 1605 तक, अकबर की मृत्यु तक चला। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? तो 1882 में अकबर ने एक नया धर्म स्थापित करने की कोशिश की थी कि वो कह रहा था कि सभी लोग इस धर्म को अपनाएं, परंतु ये धर्म ना तो ज़्यादा चला और अकबर तक ही सीमित रहा और कुछ उसके अनुयायी थे, जैसे बीरबल ने इसे सबसे पहले अपना लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, बीरबल की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? मतलब जो बीरबल है वो कहाँ पर मारा गया था? तो यूसुफजई अभियान हुआ था अफगान क्षेत्र में, वहाँ पर क्या हो गया? जनजातियों के विरुद्ध अभियान जो किया गया था उसमें बीरबल की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। और बीरबल एक ना बहुत ज़्यादा चतुर व्यक्ति था, ठीक है, और अकबर का बहुत ही
वफादार व्यक्ति था बीरबल और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। नेक्स्ट है शाहजहां को किसके निर्माण के लिए जाना जाता है? आप सभी जानते हैं शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल, जिसमें कई सारे लोग घूमने गए होंगे, जहां पर आपको बिल्कुल नीचे बेसमेंट में जाओगे तो वहां पर शाहजहां और मुमताज़ की कब्र आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी और इनका जो मृत्यु अपने 14वें पुत्र को जन्म देते हुए बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हो गई थी, और बुरहानपुर में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का एक जिला है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। पर कुछ समय बाद जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया, तब इनके अवशेषों को बुरहानपुर में इनका मकबरा है, वहाँ से लाकर ताजमहल में आपके दफनाया गया था। ठीक है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम तुजुक ए बाबरी है। ठीक है, कौन है? तुजुक बाबरी। और बाबर की ये आत्मकथा है और बाबर ने खुद इसे लिखा है, यानी बाबर अनपढ़ गंवार व्यक्ति नहीं था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इसने अपनी जो आत्मकथा है उसको लिखा है और यह फारसी भाषा में अनुमोदित एक आत्मकथा है जो बाबर ने तुर्की में लिखी थी। यानी बाबर ने किस भाषा में लिखी थी? तुर्क भाषा में इसको लिखा था, परंतु ये फारसी में अनुवाद कर दी गई है। ठीक है, किसने अनुवाद किया था? उसका नाम आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि किसने इसका अनुवाद किया था। ये आपके लिए होमवर्क है जो भी बच्चे देख रहे हैं। अकबर ने इलाही संवत किस वर्ष आरंभ किया था? संवत की बात करें, इलाही धर्म 82 का है। संवत जस्ट एक वर्ष बाद ही प्रारंभ किया गया था और अकबर को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया था। जिसमें औरंगजेब का धार्मिक नीति किस पर रूप में जाना जाता है? धार्मिक नीति को किस रूप में जाना जाता है? कट्टर सुन्नी इस्लाम। और औरंगजेब ने हर उस चीज़ को बंद कराने की कोशिश की थी जो इस्लाम में विरोधी बताई गई है, इस्लाम के लिए सही नहीं मानी जाती है। जैसे उसने ताजिए निकलवाना बंद कर दिया गया। ठीक है, संगीत पर बैन लगा दिया गया, यानी ऐसा कोई संगीत नहीं गाएगा जो बिना स्वर और बिना लय के हो। ठीक है, यानी औरंगजेब ने कई मंदिर भी तोड़वाए। जजिया कर पुनः लगा दिया ब्राह्मणों पर, जो एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता। इस्लाम को प्राथमिकता दी थी उसने। ठीक है, पर एक खास बात आप देखिए, औरंगजेब भली धार्मिक नीति उसकी कट्टर थी, परंतु इसके जो सबसे ज़्यादा सेना थी ना, वो हिंदू सेना थी। ये इम्पॉर्टेंट है, भले ये कुछ भी बोलता रहे, पर हिंदू सैनिकों को अपनी सेना में इसने बहुत अधिक मात्रा में भर्ती कराया था औरंगजेब ने। और इसने अपने औरंगाबाद में एक बीवी का मकबरा बनाया था, औरंगाबाद में। ठीक है, इसकी बीवी का मकबरा है, इसकी जो पत्नी थी उसका इसने मकबरा बनाया था, जो ताजमहल के बिल्कुल एक जैसा ही दिखता है, जैसे दक्षिण का ताजमहल बोल सकते हैं आप लोग। हुमायूं की सहायता किस शासक ने की जब वह निर्वासित था? निर्वासित यानी इसने हुमायूं को किसने हराया था? आपको पता है, सूरी, शेरशाह सूरी जो था उसने इसको पराजित कर दिया था। शेरशाह सूरी ने। तो ये चला गया था भागकर, ईरान के शाह तहसमान ने इसको सहायता दी थी। ठीक है, फिर ये अपनी गुरु की बेटी से शादी कर लेता है जो अकबर की माँ थी। ठीक है, और अकबर जब हुमायूं फिर 1555 में सरहिंद के युद्ध में और इसको पराजित कर देता है। किसको? शेरशाह सूरी तो मर जाता है, उसके वंशज थे उनको शेरशाह सूरी कैसे मरता है? वो उस्तरा नाम का एक अस्त्र चला रहा था, गोला, उसको जब उसके महल में, और जब उसी में आके टकरा जाता है, जिसके कारण ब्लास्ट होने से शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है कलिंजर के किले में। ठीक है, अकबर के प्रमुख वास्तु निर्माण में कौन सा प्रसिद्ध है? तो फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी अकबर ने कब बनवाई थी? तो जो बुलंद दरवाज़ा, वहाँ पर एक आकर्षण स्थल था और इन्होंने अपनी राजधानी भी फतेहपुर सीकरी थी बनाई थी। और कब बनवाई थी? जब 1572 में ये अपने दक्षिण की विजय यानी गुजरात से समुद्र दर्शन करके जब लौटा था, तब उसने ये बनवाना प्रारंभ किया गया था फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे को। तानसेन किस संगीत घराने से संबंधित है? तो आप सभी को पता है तानसेन कहाँ से हैं? ग्वालियर घराने से हैं। यहाँ पर एक तानसेन एकेडमी भी है ग्वालियर में, जो संगीत की शिक्षा देती है, और तानसेन में ही तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। और ग्वालियर में ही झांसी की रानी, मतलब झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उनकी समाधि भी ग्वालियर में है। और ग्वालियर में एक और कौन से राजा प्रसिद्ध हैं? जो सिंधिया राजवंश है वो ग्वालियर में ही स्टेबल है। ठीक है, और दौलत राव सिंधिया था, उसने ग्वालियर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था 1510 में। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। एक और चीज़ याद कर लीजिए, साथ में ही एरन है, यहाँ पर सती प्रथा के सबसे पहले जो प्रमाण मिलते हैं वो एरन से मिलते हैं, जो आजकल सागर जिले में आता है।
बाबर किस वंश से संबंधित था? तो तैमूरी वंश से संबंधित था, चंगेज खान की संतान थे। ठीक है, किसकी संतान थे? चंगेज खान की संतान थे। नेक्स्ट है शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम। ठीक है, इनका भाई था आपका दारा शिको, नहीं सॉरी दारा शिको नहीं था, खुर्रम था। इनका भाई था खुसरो, जो कि मानवाई का बेटा था। ठीक है, उसने अपने पिता के प्रति क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। शाहजहां ने भी किया था, परंतु सत्ता किसको मिली? शाहजहां को मिली। बीरबल जो था उसका असली नाम क्या था? तो बीरबल एक हिंदू था जिसका नाम महेश दास था और एक पंडित व्यक्ति था, ब्राह्मण जाति से आता था। बुद्धिमान बहुत अधिक था, जिसके कारण अकबर के दरबार में ही ना सिर्फ बल्कि 9 रत्नों में इसको शामिल किया गया था। बीरबल को इतना फेमस व्यक्ति था। औरंगजेब का किस धार्मिक कर को पुनः लागू किया था? तो जजिया कर, जो कि ब्राह्मणों पर धार्मिक कर लगता था, यानी जो हिंदू होते थे उन पर लगता था, एक तरह का आपका कर था जजिया कर। देखो, ये भी पूछा जा सकता है, गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, जो अकबर ने हटाया था, उसी को इसने लागू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कौन सा युद्ध प्रसिद्ध है? कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ था? हुमायूं हार गया था, उसे भारत छोड़ना पड़ा था। ठीक है, किसको? हुमायूं को। अकबर का सबसे प्रिय मंत्री कौन था, जिसे अकबर का मित्र भी कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, जो अकबर का सबसे प्रिय मंत्री था वो बीरबल था। हम सब लोग बचपन से जो एक सीरियल देखते आ रहे हैं अकबर बीरबल, जो मोटा सा अकबर रहता है, उस सीरियल को सब बच्चे ने लगभग देखा होगा, तो आपको याद होगा उसमें भी बीरबल की भूमिका बहुत ही मेन है। नेक्स्ट क्या है? शाहजहां की प्रिय पत्नी कौन थी, ये जिनकी याद में ताजमहल बना? तो आपको पता है शाहजहां की प्रिय पत्नी कौन थी? मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उनके स्मारक में ताजमहल बनवाया था। कौन? प्रिय पत्नी मुमताज महल थी। ठीक है, और मैंने आपको मुमताज महल के बारे में बताया है, कौन थी ये महिला, और इनका दफन पहले कहाँ हुआ था, फिर बाद में कहाँ इनको दफनाया गया था। ठीक है, तो कुछ साइंस से संबंधित एमसीक्यूज हैं। जैसे जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ठीक है, क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर आपका क्या बनाता है? जल बनाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है, और जो पित्तरस यहीं पर बनता है। एक इम्पॉर्टेंट है, जब भी कोई व्यक्ति जहर से मरता है, यानी जहर खाकर मरता है, तो उसका सबसे पहले क्या टेस्ट होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो लीवर टेस्ट करते हैं, जहाँ पर जहर स्टोर रहता है और पता चल जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु जहर से हुई है या अन्य कोई कारणों से हुई है। प्रकाश वर्ष किससे मापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है बताइए? तो दूरी, ये दूरी को जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दूरी। यानी दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है, और उसको क्या? दूरी को, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है पादपों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, बिजली का अच्छा चालक कौन है? मतलब जो लाइट होता है सबसे अच्छा सुचालक यानी सुचालक कौन है? तो वो तांबा है। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त शरीर में ले जाती है। यह एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कणों में पाया जाता है, ऑक्सीजन को बांधने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक तेजी से यात्रा करती है? तो ठोस माध्यम में ध्वनि, और प्रकाश किसमें? निर्वात में सबसे ज्यादा क्या करता है? गति करता है, और ध्वनि ठोस में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, कणों की निकटता के कारण ध्वनि ठोसों में सबसे तेज गति से क्या करती है? संचरण करती है। नेक्स्ट है पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है? तो कहाँ पर पूरी होती है? छोटी आंत में। यही पर अधिकांश पचा हुआ भोजन अवशोषित होता है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो आपको पता है लैक्टोज अम्ल होता है जिस दूध में पाया जाता है, और दूध एक एसिडिक है, थोड़ा उसमें एसिडिक जो कंपोनेंट होता है, ठीक है, जिसे शरीर ग्लूकोज और लैक्टोज में तोड़ता है। किसे? दुग्ध शर्करा को। नेक्स्ट है कौन सी गैस मानव द्वारा श्वसन में बाहर निकाली जाती है? आप सभी को पता है ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको पता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बताइए? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक
एसिड, ठीक है। और विटामिन सी एक आपका जल में घुलनशील विटामिन है, और आपका साथ में बीवी। और वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए है, आपका डी है, ई है और के, ये आपकी वसा में घुलनशील विटामिन है। और स्कर्वी रोग में आपके मसूड़े होते हैं, वहाँ से खून आना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांत का इनेनम जो भाग होता है कैल्शियम से बना होता है, जो बहुत ही कठोर भाग होता है। दांत जो फास्फोरस और कैल्शियम से बने होते हैं, फास्फोरस और कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन, जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया होती है, उससे क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। इसमें हाइड्रोजन जो परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा छोड़ते हैं। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? के संलयन, जिसमें सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन आयरन होता है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर लाल रंग को देता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? सभी को पता है, एम्पियर होता है। इसका एसआई इकाई है और जिसका संकेत ए होता है, ठीक है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों होता है, सामान्य तापमान होता है। यह शरीर का औसत तापमान है। फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.6, और आपका सेंटीग्रेड में बात करते हैं तो 47 सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्या है? कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पारा एक आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सामान्यतः तापमान पर केवल पारा तरल धातु में पाया जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किस गैसों से बना होता है? तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% होती है। मानव मस्तिष्क की कार्य करने की वाली इकाई कौन सी है? तो मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन है, वो आपका कार्य करने वाली इकाई है। यह स्नायु कोशिकाएं जो संकेतों को आदान प्रदान करने का कार्य करती हैं। ओजोन परत किस गैस से बनती है? तो ओजोन से ओजोन परत बनती है, जिसका सिंबल O3 है। और ओजोन जागरूकता दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ओजोन क्या है? अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी क्या कर सकती है? रक्षा करती है वायुमंडल में। ओजोन परत जहाँ रहती है उसे आयन मंडल कहते हैं, ठीक। इस प्रकार से अपने बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप सभी लोगों को इस तरह की वीडियो और मिलती रहे और आपके एग्ज़ाम में आपकी जो प्रिपरेशन है वो इन्हेंस हो और आपको अच्छे से अच्छा स्कोर हो। साथ में सिलेक्शन भी होना बहुत ज़रूरी है, स्कोर होने से कुछ नहीं होता है। तो आप सभी को बहुत ही बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, डेली पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़िए, ताकि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन रुके ना। तो जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।